So yes, welcome to my YouTube channel, friends. My name is Amandeep Singh. So this is the question asked in December 2019 exam and asked from a linear algebra in a 4.75 marks. So let us read this question. Let T from R4 to R4 be a linear transformation with a characteristic polynomial x minus 2 raised to power 4 and minimal polynomial x minus 2 raised to power 2, and its Jordan canonical form of T can be option 1 is 2 0 0 0, 1 2 0 0, 0 0 2 0 and 0 0 1 2. Similarly, option B 2 0 0 0, 0 2 0 0, 0 0 2 0 and 0 0 1 2, and option C all the diagonal entities all the diagonal elements are 2, and other than diagonal elements all elements are 0, and in this diagonal elements are 2 as well as a2 1 and a3 2 is equal to 1. Okay, so let us do this question. क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है, ठीक है ना। तो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है, सबसे पहले एक टी ट्रांसफॉर्मेशन होती है v फ्रॉम v टू v, ओके, फ्रॉम v टू v बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनती है। तो वो कैसी होती है, बेसिकली इसको j से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ होता है कि b1 एक ब्लॉक है, ठीक है, जितने भी n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, जितने भी ब्लॉक पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो b1 b2 अप टू सोन, यहाँ कुछ भी लाइक br लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और ब्लॉक मेनली ब्लॉक होते क्या ना, ब्लॉक को कैसे लिखते हैं, ये डिफरेंट लैम्डा की वैल्यू के लिए ब्लॉक होते हैं, और मतलब लैम्डा की वैल्यू यहाँ सेम भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर सपोज करो कि ब्लॉक हुआ 1 क्रॉस 1 का, ठीक है, तो यहाँ जो एलिमेंट होगा लाइक 1 ही होगा, ठीक है ना। अगर ब्लॉक हुआ 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ इसको हम लैम्डा डील करते हैं, ठीक है ना। यहाँ होगा लैम्डा, ठीक है, यहाँ 1 होगा और 0 होगा, ठीक है ना। मीन्स जो इसको बोलूँगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है ना, तो 0 होगा यहाँ, ठीक है। अगर सपोज करो 3 क्रॉस 3 का हुआ, तो यहाँ क्या होगा, इसका जो लोअर डायगोनल है, मीन्स ये वाले एलिमेंट्स भी हैं, ये वाले एलिमेंट्स ये 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे, ठीक है ना। अगर ये 3 क्रॉस 3 का हुआ, ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम एक और रिजल्ट याद रखते हैं, ठीक है ना। सपोज करो कि मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो है t माइनस लैम्डा 1 की पावर n1, ठीक है, t माइनस लैम्डा 2 की पावर n2 अप टू सोन t माइनस लैम्डा r की पावर nr, और इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास मिनिमल पोलिनोमियल है mt इज इक्वल टू t माइनस लैम्डा 1 की पावर m1, t माइनस लैम्डा 2 की पावर m2 अप टू सोन t माइनस लैम्डा r की पावर mr, ठीक है ना। then there is at least one block of Jordan canonical form, one block of J, इसको ऐसा लिखते हैं Jordan canonical form of order m, of order mi means m varies from 1 to r, where I varies from 1 to r, okay, mi and all other Jordan block are of order less than equal to mi, ठीक है। मीन्स अगर मेरे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है, ठीक है ना, उसकी पावर mi है, मीन्स m1 m2 अप टू सोन mr है, तो कम से कम अगर m1 पावर एग्जिस्ट कर गई तो कम से कम एक जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक जरूर होना चाहिए m1 पावर का। सिमिलरली अगर m2 पावर एग्जिस्ट करी तो कम से कम एक m2 पावर का m2 ऑर्डर का
जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन ब्लॉक जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो अदर ब्लॉक होंगे उससे लेस देन इक्वल टू हो सकते हैं, मीन्स उसके इक्वल भी हो सकते हैं और उससे लेस देन भी हो सकते हैं, मीन्स एटलीस्ट वन ब्लॉक तो उसके इक्वल जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे यूज होता है, ठीक है ना। और यहाँ जो मेरे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है x माइनस 2 टू द पावर 4, ठीक है। और मेरे पास मैट्रिसेस है मिनिमल पॉलिनोमियल, सॉरी, वो मेरे पास गिवन है x माइनस 2 टू द पावर 2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि कम से कम 2 ऑर्डर का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक एक होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट वन ब्लॉक शुड बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ओके, सो अगर हम लोग देखें सबसे पहले ये वाली मैट्रिसेस देखें, थर्ड ऑप्शन देखें सबसे पहले, तो यहाँ देखो ध्यान से क्लियरली, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि ईच ब्लॉक आर ऑफ ऑर्डर 1। ओके, ईच ब्लॉक आर ऑफ ऑर्डर 1, तो क्लियरली ये ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज ईच ब्लॉक एटलीस्ट वन ब्लॉक शुड बी ऑफ ऑप्शन शुड बी ऑफ ऑर्डर 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ओके, तो यहाँ तो ईच ब्लॉक यहाँ देखें तो ईच ब्लॉक वन क्रॉस वन मैट्रिसेस का, मीन्स ईच ब्लॉक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, तो डेफिनेटली जो ऑप्शन 3 होगा वो रॉन्ग होगा। अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 में ध्यान से देखें, एक ब्लॉक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ जो इसका लोअर डायगोनल है, ठीक है ना, उसमें 1 1 है, मीन्स एक ब्लॉक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और दूसरा ब्लॉक 1 ऑर्डर का है। तो ध्यान से देखें, यहाँ ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है, बिकॉज एटलीस्ट वन ब्लॉक शुड बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देखें ऑप्शन बी में, यहाँ ऑप्शन बी में देखें ध्यान से, तो ईच ब्लॉक है, मीन्स एटलीस्ट वन ब्लॉक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, और यहाँ दोनों के दोनों ब्लॉक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला था मतलब एटलीस्ट वन तो होना चाहिए, तो बाकी के जो 2 ब्लॉक होंगे वो 2 क्रॉस 2 के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है ना, वो मतलब वो डिपेंड करता है। तो मतलब ठीक है, ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज ट्रू, ठीक है, मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी इज ट्रू। सो थैंक यू फ्रेंड्स।